स्वच्छ भारत मिशन के तहत टिटेस भिवानी द्वारा ऐतिहासिक घंटाघर भिवानी पर एक भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो बी.के. बेहरा के संबोधन से हुआ। उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए सभी को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प दिलाया। तत्पश्चात विद्यार्थियों और शिक्षकों ने घंटाघर परिसर व आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई कर नगरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक उपयोग को कम करने, गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। विद्यार्थियों ने पोस्टर, नारे और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नागरिकों को जागरूक किया। सफाई करने हमारे काम करते हैं, लेकिन जो पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए पार्क की सफाई मेंटेन नहीं रह पाती। साफ सफाई अपने लिए कितनी जरूरी है आप सब जानते हो। अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अभी आप इसका जो पानी में नाम की संस्था है CIT, जिसके साथ आप में जाते हैं, तो आपकी एक अलग पहचान है। इसी पहचान को आपने यहाँ दर्शाना है। साफ सफाई में संकोच नहीं करना है। हमारा पर्यावरण जितना स्वस्थ होगा, साफ होगा, उतना ही हम स्वच्छता के बारे में बहुत समझाया कि ना आप भी यहाँ पे आसपास साफ सफाई रखने की पूरी कोशिश करें, और जो भी कोई सामान लेने आता है उसको रैपर वगैरह सही जगह पे डालने के लिए आप भी उनको जरूर ये बताएं कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, और उन रैपर्स को ना एक डस्टबिन के अंदर ही डालें। जैसे कि आपने देखा कि TIT कॉलेज ने यहाँ पर स्वच्छता रैली निकाली है, जो NSS के प्रोग्राम में चलाई गई है। इसमें हमारे कॉलेज के लगभग सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे मेन ये चीज है कि स्वच्छता है वो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने से ही होती है। अपने आसपास जितना स्वच्छता रखेंगे उतनी ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार है। आज का जो पखवाड़ा है कहाँ से कहाँ तक और किस प्रकार से जो है अपने पार्क में भी वो क्या संदेश दिया है? अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हमारा जो सेवा पखवाड़ा चला हुआ है, उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमने जन सेवा के कार्य करने हैं। तो आज उसी पखवाड़े की अगली प्रक्रिया में हमने जो हमारा TIT एक कॉलेज है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का करीब 70 स्टूडेंट का ग्रुप है, जिसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं। तो उनसे हमने प्रशांत जी, उनके टीम इंचार्ज, उनसे संपर्क किया, और एक जो स्वच्छता अभियान नेहरू पार्क, जो शहर का सबसे बड़ा पार्क और बेस्ट पार्क है, हजारों की संख्या में सुबह शाम यहाँ हमारे शहरवासी घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ मॉनिटर किया कि हर जगह पन्नियां, रैपर्स वगैरह, कागज वगैरह, बीड़ी सिगरेट के, गुटखे, तंबाकू वगैरह पड़े हुए हैं, तो हमने डिसाइड किया प्रशांत को साथ मिल गया कि उन्हें इस नेहरू पार्क के अंदर सफाई अभियान चलाया जाए। तो ये इनकी टीम के साथ ये तुरंत तैयार हो गए, और उसी कड़ी में हम यहाँ नेहरू पार्क में पहुंचे हैं, और पूरे पार्क को हमने एक साफ सफाई करके एक नया रूप दिया है। सर सेवा जो बच्चे हमारे वो हमसे ही सीखते हैं, जैसे उनको हम संस्कार देंगे वैसा ही सीखेंगे। तो इससे एक ये भावना आती है, सेवा की भावना। तो अक्सर जैसे इनको हमने उदाहरण के तौर पे बताया कि गुरुद्वारे हम सभी जाते हैं, सभी सेवा भाव से किस तरह से कोई प्रसाद का वितरण करता है, कोई बर्तनों की साफ सफाई करता है, कोई जूते साफ करता है, कोई झाड़ू पोछा लगाता है। तो एक संयुक्त प्रयास है हमारा जो पार्क में हमने इकट्ठे किया है, और बच्चों के अंदर से एक जो सेवा भावना हुई है वो जागृत हुई है। और दूसरा इससे जो अब सभी हम एक कैटेगरी में शामिल हो गए, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी हम सफाई कर्मी की तरह हमने यहाँ काम किया, और एकता का भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, और जो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हमारा जो सेवा पखवाड़ा चला हुआ था, उसके अंदर सभी शिक्षण संस्थाओं में और जो सरकारी ऑफिस उनके अंदर विशेषकर हमारे अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए, क्योंकि पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यदि पुलिस अधिकारी किसी काम में इंटरेस्ट लेके और जन सहयोग से उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। तो उसी कड़ी में हमने लगातार पौधारोपण किया है, नशा मुक्ति जो नशे के खिलाफ यात्राएं निकाली है, आज हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। तो इसका हमारी पहल का काफी फर्क हमारे युवाओं पर और हमारी जो भिवानी की आम जनता उनके ऊपर पड़ता है। और पिछले रोज जैसे आपने देखा कि भाई
एक विशेष अभियान हमारे प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, गौ रक्षा दल की तरफ से चलाया गया कि गौ माता की हमने रक्षा करनी है। तो उसमें बहुत हद तक हम कामयाबी हो पाए। पूर्ण सफलता हमें नहीं मिली। जो सर्वपित्र अमावस्या है उसमें हमने बहुत सी ऐसी बीमार गायों को आइडेंटिफाई करवाया, गौ रक्षा के दल के माध्यम से उनको बचाया भी गया है और जिससे जागरूकता लोगों के अंदर फैली है। तो समाज सेवा के जो कार्य हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी सामने आके अगर उसको लीड करता है तो उसमें भरपूर सहयोग मिलता है। और आप देखो चारों तरफ बच्चे कितने खुश हैं इसी काम को करके। बच्चों के अंदर खुशी है और वो आगे से उन्होंने भी प्रण लिया है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम सेवा भाव से इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहेंगे और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्या संस्था के ऊपर? हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील बलोदा है। मैं टीआईटी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हमने स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे एक रैली निकाली है विद्यार्थियों की सहायता से। इस अभियान के तहत पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे स्वच्छता के प्रति जन जागरूक को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये अभियान 1 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। तो इसी के तहत हमने आज छात्रों की टीम बना करके भिवानी में ये तो घंटाघर गेट पे ये रैली निकाली गई है। इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्सुकता से अपने मन से बढ़ चढ़ के भाग लिया है और आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पे घंटाघर पे सफाई की है और अभी कुछ बच्चे अपने व्यू भी रखना चाहेंगे। स्वच्छता बहुत जरूरी है, इसके लिए जन जागरूक को जागृत होना बहुत ही अनिवार्य है। स्वच्छता ही हमारे आस पड़ोस का मंत्र है और हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर के अपने आप को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को बीमारियों से बचाना है। ये हमारा मैसेज है कि चारों तरफ हर आदमी, हर एक दूसरे को जागरूक कर रहे, स्वच्छता के फायदे बताए और स्वच्छता के प्रति जागरूक करे। धन्यवाद। नाम है राकेश पवार। राकेश पवार जी, जैसे देखा जाए इसमें बच्चे लगे हुए हैं नहर पर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सेवा है, जितनी शहर की साफ सफाई कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, उतनी बढ़िया कर रहे हैं। इतनी गंदगी हो रही है शहर की, बहुत अच्छा काम है। पढ़े लिखे बच्चे अपने अधिकारी आ रहे अपने SSO साहब वो भी बहुत सेवा दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। और ये चीज हम कहते हैं भाई सबको गैर लग के करना चाहिए। समाज का काम है, ये नहीं है अकेले बच्चों का काम है, सारा समाज का काम है। तो हम चाहते हैं भाई मिलजुल के काम करना चाहिए, हैं? इसीलिए कहते हैं हमारे बड़े अधिकारी भी है और भी है, मतलब हम तो ये चाहते हैं भाई समाज का काम करना चाहिए। ये साफ सफाई, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। ये सार्वजनिक जगह है, बैठते उठते हैं वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी हो गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं भाई अपना सहयोग करना चाहिए, एक चैन सिस्टम बनाना चाहिए। तो इसलिए आपको कहते हैं रिक्वेस्ट करके सबको, जनता को भी मिलजुल के 2 अक्टूबर आ रही है तो जयंती, उसमें आप मिलजुल के, समाज का काम है, मिलजुल के शहर की गंदगी को दूर करो। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई सब अपना सहयोग दो चैन के साथ। धन्यवाद।